आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सोने से पूर्व, सोते समय और उठने के बाद। और इन तीन अलग अलग वाक्यों के आगे हमने देखे तीन गुणों की स्थितियां लिखी हैं। देखिए, सोने से पूर्व हमने रजोगुण की स्थिति लिखी है, सोते समय हमने तमोगुण की एक स्थिति लिखी है और उठने के बाद एक सत्वगुण की स्थिति लिखी है। हो सकता है आज की इन तीन शब्दों के ऊपर आपको थोड़ा आश्चर्य भी लग रहा होगा, क्योंकि स्थितियां तो देखिए दो ही हैं। एक तो जागृत अवस्था है और एक निद्रा की अवस्था है। अब ये जो हमने सोने से पूर्व की स्थिति है या उठने के बाद की स्थिति है, ये तो वास्तव में देखिए जागृत स्थितियां हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझना होगा, क्योंकि ये आज का जो विषय है इसमें कई एक भ्रामक स्थितियां भी कुछ उत्पन्न होने का एक भय सा बना रहता है, क्योंकि विषय बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही साधारण है। बात समझ में आ जाए तो बहुत ही साधारण स्थिति है, और बात मरते दम तक यदि समझ ही नहीं आए तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक विशेष स्थिति है। इस स्थिति विशेष पर मैं इसलिए भी आज विशेष चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से 1-1:30 बजे तक उठ जाता हूँ। और कुछ ऐसी ही स्थितियां देखिए जो मनुष्य उस स्थिति विशेष में जाग रहे होते हैं। मेरे तो परिवार में भी देखिए, जब मैं लगभग उठता हूँ तो कुछ परिवार के सदस्य जाग रहे होते हैं। तो ये सभी स्थितियां, अब देखिए जो मनुष्य जाग रहा है उसके लिए तो देखिए कुछ अलग गुणों की स्थिति है, और जो प्रकृति का उस गुण विशेष का एक जो चल रहा है कि एक बाह्य गुण की स्थिति है, एक आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियां हैं। और हर एक मनुष्य देखिए अलग अलग स्थितियों में अपने स्थूल शरीर मन की स्थितियां ये अलग अलग उसकी बनती रहती हैं। तो ये जो गुणों की स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम शब्द से जोड़ा है, यानी कि ये गूढ़तम ज्ञान है। देखिए, शास्त्रों की तो जो गूढ़ बातें हैं वही एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती, और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन तीन गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया। अब देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग पिछले 4.5-5 वर्षों से हमने लगभग 1950 के आसपास जो वीडियो प्रसारित कर भी चुके हैं। इन सभी वीडियो में देखिए शास्त्रों की जो मूलभूत बातें हैं, क्योंकि शास्त्र सभी के सभी मूलभूत रूप से देखिए तीन गुणों की चर्चा करते हैं। आत्मा परमात्मा के स्थितियों पर चर्चा करते हैं, यानी कि तीन तत्व, एक माया, माया को या प्रकृति के तीन गुण को, इनको जड़ कहा गया है। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये एक चेतन सत्ता है। और तीसरा जो मुख्य जो एक स्थिति है वो परमात्मा की है, जिसको देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए एक सच्चिदानंद शब्द अक्सर बोलते हैं। इस शब्द के ऊपर भी देखिए सारा शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए परमात्मा को आप आनंद से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद शब्द में देखिए तीन अलग अलग शब्द हैं, सत्य, चित्त, आनंद। अब आत्मा को देखिए सत्य चित्त कहा गया है, और परमात्मा के लिए ही सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद कहा जाता है। जबकि ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, देखिए इन तीन गुणों की सम अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। ये जो हम साधारण बोलचाल में देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रकृति कहते हैं, ये तो इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड के ये अंतिम 5 घटक है। और ये जो पृथ्वी है ये तो 24वां अंतिम घटक है। देखिए, कुछ देर पहले हमने 24 तत्वों के ऊपर कुछ चर्चा की थी। 24 घंटे भी होते हैं, ब्रह्मांड के भी 24 एक तत्व हैं, आपके हमारे 3 शरीर, ये भी 24 तत्वों का एक छोटा सा पिंड है।
इसलिए इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को ज्ञान विज्ञान तर्क पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, जब तक हम बातों को तर्क पूर्वक समझते नहीं है, इसलिए तो हम बार बार यहाँ तक भी आपको कहते हैं कि मेरी बनी हुई जितने भी वीडियो हैं, इन वीडियो के चित्र पर देखिए हम अलग अलग रंगों द्वारा, कुछ आकृतियों में, कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह प्रकृति के 3 गुणों का खेल आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों को समझ नहीं पाते, तो आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 शरीरों को भी मनुष्य फिर समझ नहीं पाता। फिर मनुष्य को ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। देखिए, योनियों का अभिप्राय कि आपके हमारे शरीर से है, क्योंकि आपका मेरा शरीर देखिए मनुष्य योनि का है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए अलग अलग शरीर है, जिसमें मनुष्य भी उस 84 लाख प्रकार की योनियों का एक शरीर है। अब मनुष्य से नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की योनि है, और मनुष्य से ऊपर की 3,99,999, क्योंकि कुल तो देखिए 84 लाख योनियां हैं। अब मनुष्य योनि तो एकमात्र कर्म योनि है, और इसी योनि विशेष को देखिए साधना से भी जोड़ा गया। हम अक्सर कहते हैं ना, मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का मतलब क्या है कि आप उस स्थिति विशेष का लाभ उठा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, हम कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आपको हमें अवसर मिलते हैं। कोई क्रिकेट का मैच है तो आउट करने का अवसर मिलता है, हॉकी का मैच है, फुटबॉल का मैच है तो गोल डालने के कई अवसर आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आपने अपने जीवन में आपको ये जिस अवसर मिले थे आगे बढ़ने के, आपने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। यानी कि ये अवसर शब्द अक्सर बहुत स्थितियों में भूला जाता है, और कभी कभी तो देखिए कोई निंदा के रूप में भी कह दिया जाता है कि ये बहुत ही अवसरवादी है। ये अलग अलग स्थितियां देखिए आपको मैं ज्ञान पूर्वक जितनी जितनी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज हमने ये जो 3 स्थितियां लिखी हैं, सोने से पूर्व रजोगुण, और सोते समय तमोगुण, और उठने के बाद सतोगुण। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा गया। अभी हमने कहा ना, सच्चिदानंद आत्मा सत्य चित है, परमात्मा सत्य चित आनंद है, और परमात्मा को ही आनंद स्वरूप कहा गया। यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य रहता है। नित्य सत्य एक ही बात है, सदा कहो एक ही बात है। और आत्मा का हम साधारण स्थितियों में कहते हैं ना, इसका जन्म मरण नहीं होता, ये एक नित्य सत्ता है। लेकिन आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, और हम दूसरी ओर बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका मेरा ज्ञान बढ़े। देखिए, हम बार बार कहते हैं ना, सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। ये सभी स्थितियां कुछ आपस में देखिए भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। और तीसरी स्थिति जो माया है, ये माया के फिर देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। और माया अपने आप में एक जड़ स्थिति है। जड़ का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे आपके हमारे घरों में कितने ही जड़ पदार्थ हैं, ये कुर्सी मेज है, ये भी जड़ है। हालांकि इनको तो देखिए कोई जोने नहीं कहा जाता। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनी है, जैसे आपका हमारा शरीर भी तो एक जड़ है। कहते हैं ना, ये 5 पदार्थों का बना था। शमशान घाट में अक्सर हम किसी की मृत्यु पे जब शरीर को जलाया जाता है तो क्या कहा जाता है कि 5 पदार्थों का बना था, 5 पदार्थों में ही लीन हो गया। क्योंकि माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का एक निर्माण होता है। इस निर्माण को देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में देखिए भोगों में ही लिप्त रहता है। अब भोगों के फलस्वरूप वो अपने जन्म मरण की ये जो स्थितियों में जन्म को या जीवन की स्थितियों को भोगों से अधिक जोड़ता है। इसी भोगों के कारण ही उसका देखिए ये जो संसार में 3 गुणों में देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को विशेष रूप से तो देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है, लेकिन संसारी आकर्षणों को भी देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये रजोगुण में देखिए आकर्षण होता है। शास्त्र तो यहाँ तक मानते हैं कि जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है,
ये भी रजोगुण के कारण है। आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो विवाह का संस्कार है, जैसे कहते हैं ना 16 संस्कार है। एक तो गर्भाधान संस्कार है, यानी कि किसी शिशु के जन्म से पूर्व की स्थिति में आने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें परमात्मा का चिंतन करना है। उस स्थिति विशेष को ही देखिए गर्भाधान संस्कार से जोड़ा गया है। और एक ये विवाह का संस्कार है, यानी कि स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको एक धर्म से जोड़ा गया है, ताकि ये संसार की सृष्टि भी चलती रहे। ये गृहस्थ जीवन या ये जो समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देखिए ये सभी व्यवस्थाएं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक समाज में भाईचारा बना रहे। देखिए बार बार क्यों कहा जाता है धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें बार बार शास्त्रों में कहा गया धर्म प्रथम स्थान पे रखो। और आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में भी धर्म की बहुत ही चर्चाएं होती हैं। और वैसे भी देखिए धर्म के ऊपर इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मनुष्य को धर्म का जो एक व्यापक अर्थ है उसका उसको बोध नहीं रहता। देखिए धर्म का किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होता। धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है कि उस कर्तव्य कर्मों को आपने हमें करना है, कोई जिम्मेदारी को निभाना है, जिससे हम उस व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं भी सुखी हों और दूसरों के लिए भी सुखद स्थितियां उत्पन्न करेंगे। अक्सर मैं तो देखिए धर्म को यातायात की लाल हरी इन बत्तियों से जोड़ता हूँ कि लाल बत्ती पे आपको एक साधारण स्तर पे जैसे रुकना होता है, और रुकना चाहिए। जब हरी बत्ती होती है तो आपको भी चलना चाहिए। देखिए जब हमारी हरी बत्ती होती है तो हम उस हरी बत्ती पे तभी चलने का एक लाभ उठा पाते हैं जब अन्यों की लाल बत्ती पे वो रुके होते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब हमारी लाल बत्ती है तो उस स्थिति विशेष में किसी अन्य के लिए हरी बत्ती है, अब उसने अपने वाहन को आगे ले जाना है। अब यदि हम उस लाल बत्ती पे रुकते नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, अपने धर्म को निभाते नहीं। यानी कि धर्म उस स्थिति विशेष को धारण करने से है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने से है कि जैसे हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। ये मानवता है, ये इंसानियत है। यानी कि दूसरे को भी सुख मिले। यदि हम दूसरों को सुख नहीं देते, अपने सुख की ही चिंता करते हैं, तो ये तो पशुता है। जो शास्त्रों में बार बार कहा गया ना कि जो मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता तो उसमें ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पनपने का अभिप्राय क्या है कि उसमें इंसानियत गिरने लगती है, नैतिकता गिरने लगती है। आज देखिए इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इनके मूल मर्म को मनुष्य समझ नहीं पाता। इसलिए देखिए आज जो हमने विषय भी लिया है ये 3 गुणों की स्थितियों का ही है, क्योंकि आज हमने एक सरल शब्दों में देखी ये जो 3 स्थितियों का वर्णन किया, ये बात यदि आपको हमें समझ में आ जाती है कि मनुष्य को किस गुण विशेष का संग अधिक करना है। अब देखिए सोने से पूर्व और उठने के बाद की वास्तव में तो देखिए दार्शनिक रूप से तो एक ही स्थिति है, कोई 2 अलग अलग स्थितियां नहीं। यानी कि ये रजोगुण और सत्वगुण ये दोनों ही आपकी बड़ी एक जागृत स्थितियां हैं। और आजकल तो देखिए मनुष्य ने ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपने शरीर को थोड़ा आरामदायक स्थितियों में लाते हैं। अब कल्पना थोड़ी व्यवहारिक रूप से करिए कि जब हम रात को बिस्तर पे लेटते हैं तो लेटता कौन है? आपका हमारा स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर को लेटने से आराम मिलता है। हालांकि आराम करना भी एक प्रकार का सुख ही माना जाता है, लेकिन नींद एक ऊपर की स्थिति है। हम सभी नींद क्यों लेते हैं? क्योंकि नींद में भी देखिए ये आनंद की ही एक छोटी सी झलक होती है। यानी कि हम सभी भाई बहन पहले अपने स्थूल शरीर को थोड़ी आरामदायक स्थिति में लेटाते हैं, फिर अपने मन के विचारों को हम एक शून्य की स्थिति में जब तक नहीं लाते
तब तक वो देखिए आपको में नींद आती नहीं, और अक्सर विचारों में तामसी या राशि स्थितियां बनी रहती हैं। इनको साधारण शब्दों में आप कुसंग भी कह सकते हो। हालांकि शास्त्रों में कहीं भी देखिए रजोगुण को कुसंग से नहीं जोड़ा जाता। रजोगुण एक अच्छी सामान्य स्थिति है, और रजोगुण के अंतर्गत तो हम जितने कार्य करते हैं उनको देखिए पुण्य कर्मों से ही जोड़ा जाता है, भले ही ये साधारण पुण्य कर्म है। देखिए विशेष पुण्य कर्म किनको कहते हैं? जो हम परोपकार के कार्य करते हैं, जब हम अपने सुख के लिए धर्मानुसार विधि विधान द्वारा, देखिए शास्त्र में कहा गया ना, विधि विधान द्वारा ये कर्म करो, उसको पुण्य कर्म से जोड़ा गया, उनको विहित कर्मों से जोड़ा गया। जब हम अपने सुख के लिए धर्मानुसार आचरण करते हैं, ये जो चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से लिया जाता है, और काम का अभिप्राय आपकी बड़ी जो इच्छाएं हैं, ये जो 5 प्रकार के जो हम 5 सुख लेते हैं, ये 5 भोग्य इच्छाएं हमारी, ये कामनाएं हैं। इन कामनाओं के लिए ही हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक क्रम बाई क्रम समझना चाहिए, ताकि ये जो 3 स्थितियां जिस पर हम देखिए अभी चर्चा कर ही रहे हैं, इन स्थितियों का फिर आपको में क्रमबद्ध तरीके से बोध होने लगेगा। अभी हम बात कर रहे थे ना, देखिए निद्रा आ गई। ये निद्रा भी आपको भी तभी आती है ना, अक्सर कभी कभी कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो वो गोली खाते हैं। क्यों नहीं नींद आती? देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप बिस्तर पे लेट गए, अब बिस्तर अच्छा है, सामान्य है, बहुत ही मुलायम है, इन स्थितियों का कोई विशेष नहीं अंतर आता। लेकिन मन के स्तर पर देखिए, मन में जब खिन्नता होती है तो नींद नहीं आती। ये जो अभी मैं गोली लेने की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थों का मनुष्य सेवन करता है कि उसको किसी तरह उसके विचार आने रुक जाएं, जब वो नींद की एक स्थिति में चले जाए, क्योंकि नींद लेना आपके बड़े स्थूल शरीर की आवश्यकता है। ये तो श्वास के दृष्टिकोण से भी, यदि हम नींद नहीं लेते, लेकिन नींद तो मैं भी लेता हूँ, ये अलग बात है। देखिए हम नींद के ऊपर भी हमने एक बार वीडियो बनाई थी ना, सात्विक नींद, राजसी नींद और तामसी नींद। देखिए नींद अपने आप में तो तामसी ही होती है, लेकिन क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो इसलिए सभी स्थितियों को 3 स्थितियों में बांट दिया जाता है। अब सात्विक नींद को देखिए एक बार हमने आदर्श नींद के साथ जोड़ा था, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। ये 24 घंटे के दिन रात हैं। अब दिन रात में देखिए ये जो 24 घंटे की स्थितियां हैं, अब 3 गुण नित्य बने रहते हैं, क्योंकि इनको कहा गया ना नित्य। तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। गौण, अति गौण, ये अलग अलग स्थितियां आपको हमें समझ नहीं होंगी। देखिए मनुष्य जब तक क्रमबद्ध तरीके से इन ज्ञान की कड़ियों को समझता नहीं है, ऊपर ऊपर से देखिए कोई शब्द सुन लिए तो बात समझ नहीं आती है। और यदि आपको क्रमबद्ध तरीके से बात समझ में आ जाएगी, तो फिर प्रकृति के ये जो 5 सुख हैं, इन सुखों के लिए मनुष्य कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा, यानी कि उसका कर्मशय भी नहीं बिगड़ेगा, उसके संस्कार भी नहीं बिगड़ेगा। और जब देखिए संस्कार नहीं बिगड़ते, तो एक साधारण स्तर पर आपको हमें देखिए बिस्तर पर लेटने के बाद लगभग नींद आ जाती है। जब जब संस्कार बिगड़ जाते हैं, और संस्कार कब बिगड़ते हैं? जब हम बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं। देखिए यातायात पे में आपके हमारे चलान उसी स्थिति में कटते हैं ना, जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। और प्रकृति भी आपके हमारे चलान कब काटती है? जब आप शास्त्रों में कहे गए निषेध कर्मों को करते हो, जिनको मना किया गया। अब देखिए मांसाहार भोजन का शास्त्र मना करते हैं, मत खाओ, मत किसी पशु पक्षी की हत्या करो। शास्त्र बार बार कहते हैं किसी भी चींटी को भी आपने मारना नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए ये मांसाहार भोजन का सेवन करता है। भले ही खाने वाला देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी मारने जाता, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है, मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी, वितरण करने वाले को भी। देखिए इन सभी स्थितियों में जब हम निषेध कर्म करते हैं, भले ही कानून के दृष्टिकोण से देखिए कोई मांसाहार भोजन सेवन करने पे कोई आपको भी पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती, आपके ऊपर कोई एक
न्यायालय में कोई केस नहीं निर्धारित होता कि आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। देखिए, आपके हमारी जो भी 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां हैं, वो तो शास्त्रों के अनुसार बनती है। यहाँ के नियम कायदे देखिए यहाँ तक ही है, और वो भी नियम कायदे आपके हमारे स्थूल शरीर पर लागू होते हैं। जबकि परमात्मा की जितनी भी स्थिति हैं, वहाँ तो देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सब स्थितियों का एक अलग अलग आंकलन होता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही माता के गर्भ में आपका हमारा एक जन्म कहो, एक गर्भाकाल की स्थितियां होती हैं, फिर आपका हमारा जीवन काल है। देखिए, स्थूल रूप से जब आपका हमारा जन्म होता है वो शिशु काल की अवस्था है, फिर बचपन अवस्था की स्थिति है, फिर किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है। ये युवा अवस्था में ही देखिए ये विवाह का एक संस्कार है, क्योंकि किशोर अवस्था तक तो देखिए तमोगुण की प्रधानता रहती है। तमोगुण की प्रधानता होने का अभिप्राय ज्ञान की न्यूनता होती है। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्थितियों से है। और युवावस्था में, किशोर अवस्था में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, निंदक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां, और नींद से भी जोड़ा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे रजोगुण में, ये युवावस्था की जो स्थिति है उसमें रजोगुण प्रधान होता है। इसलिए युवावस्था में ये विवाह का संस्कार इसीलिए एक रखा गया है, ताकि भटकाव की स्थितियां, समाज में असहज स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। आजकल तो देखिए न्यायालय द्वारा कुछ रिलेशनशिप के ऊपर भी कुछ एक चर्चाएं होती हैं, हालांकि हमारा वो देखिए कोई विषय नहीं है। हम तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियों पर ही अपने विशेष विचार रखते हैं। अन्य स्थितियों को तो देखिए हम साधारण स्तर पर कुछ छूते भले ही हैं, लेकिन हमारा उन पर कोई विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई विचार नहीं होते। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए इन 3 गुणों की स्थितियों को विशेष रूप से महत्व किसको देना है? सत्व गुण को देना है। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं सत्व गुण की प्रशंसा करो। किस लिए? क्योंकि ये ज्ञानवर्धक है। भौतिक स्तर पर भी देखिए, जब कोई आप एक योग्यता के स्तर पर नौकरी लेने भी जाते हो, जिसकी पढ़ाई लिखाई अधिक होती है उसको अधिक वेतन का नौकरी मिलती है। और ये जो हम भौतिक ज्ञान के लिए अपने बच्चों को तो देखिए 2.5-3 वर्ष में ही स्कूल में भेज देते हैं। किस लिए? ताकि उनकी बुद्धि विकसित हो। बुद्धि विकसित किस लिए? ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी किस लिए? ताकि उसको अधिक धन मिले। अधिक धन किस लिए? ताकि आपके भरी अधिक से अधिक कामनाएं जो भोगों की है वो पूर्ति हो। देखिए, इस उद्देश्य के लिए तो आपको हमें मनुष्य जोनी मिले ही नहीं। ये भोगों के प्रति ही यदि हम अपना जीवन बिताते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। क्योंकि स्थूल शरीर देखिए भले ही तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और इसके पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं वो भोग विषय ही हैं। उन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस बात को तो शास्त्र भी मना नहीं करते। यानी कि भोग विषयों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है, तभी तो इनमें एक परस्पर एक रुचि बनी रहती है। लेकिन इन सभी स्थितियों, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यहाँ निंदा का अभिप्राय इतना ही है कि हमने अमर्यादित ढंग से उनको नहीं भोगना, क्योंकि ये पदार्थ जितना अधिक हम इनको लेते हैं ये अच्छेद करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। देखिए, पदार्थों को तमोगुण से और क्रिया को रजोगुण से जोड़ा गया है, और पदार्थों से जो सुख लेने के लिए क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक करने से ही आपको हमें उस पदार्थ का सही सही सुख मिलता है। इस पर हम अक्सर उदाहरण देते हैं ना, आपके हमारे घरों में गृहिणी जो खाना बनाती है उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है। आपको भाई ज्ञान नहीं है, क्रियाएं तो हम भी करते हैं, पदार्थ हम भी रसोई के वही लेते हैं, लेकिन हमसे तो खाना अच्छा नहीं बन पाता। इसलिए ये पदार्थ और क्रिया, ये तमोगुण और रजोगुण की स्थिति, जिनको शास्त्रों में ही बंधनदायक कहा गया है। देखिए, राशि और तामसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य जब विषय भोगों में लिप्त होता है, तो राशि स्थितियों के बाद फिर आरंभिक स्तर पर उसके भोग बढ़ने लगते हैं। प्रमाद की स्थितियां सहज ही बनने लगती। प्रमाद में फिर ये ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, और प्रमाद से फिर धीरे धीरे मनुष्य
एक आलस्य में आ जाते हैं। आलस्य में मनुष्य आराम में ही पड़ा रहता है। देखिए, आराम परस्त मनुष्य फिर कर्म नहीं करते। आप कर्म नहीं करते तो जो भोग विषयों की जो आपको में आदत पड़ी हो जाती है, व्यसनी बन जाते हैं, उसके लिए फिर हम अनैतिक कार्य करते हैं। अनैतिक कार्यों का अभिप्राय फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाते हैं। अब तमोगुण में गिरने पे उससे पाप कर्म होते हैं। और ये पाप कर्म कब होते हैं? देखिए, जागृत अवस्था में होते हैं। यहाँ जागृत अवस्था का अभिप्राय क्या है? ये हमने दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। उन स्थिति विशेष का देखिए अभिप्राय जागृत अवस्था से है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी जागृत अवस्था का एक सदुपयोग करना है। और सदुपयोग वही मनुष्य सही सही कर सकता है जिसको ज्ञान होगा। देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी तभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती जब गाड़ी चलाने का ज्ञान होता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी दुर्घटना तब तक नहीं होती जब तक हम सत्वगुण का संग करते हैं। और आजकल तो देखिए, मनुष्य दिन में तो रजोगुण का अमर्यादित संग करता है और शाम को तामसी स्थितियां होते ही मादक पदार्थों का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है। और भी मनुष्य अपने आप को और शाम होते ही तमोगुण पदार्थों का एक सहज ही संग करते हैं, मादक पदार्थ लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं। और भी देखिए, कुछ ऐसी मोहनात्मक स्थितियों में अपने आप को तामसिक गतिविधियों में लिप्त रखते हैं। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। ये जो सूर्य से निकलने से पूर्व की जो स्थिति है वो एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। शास्त्र ये कभी नहीं कहते कि रजोगुण का संग करो। कहीं भी शास्त्र में ऐसा कहे नहीं गया। रजोगुण का संग का अभिप्राय तो संसार से है, विषय भोगों से है। ये पांच भोगे विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्दों से। ये सभी स्थितियां शास्त्र क्या कहते हैं? इनके प्रति उदासीन रहो। अब देखिए, उदासीन का अभिप्राय ये भी नहीं है कि हमने इनका संग नहीं करना। इसका अभिप्राय ये है कि इनका मर्यादा में संग करना है। यही मर्यादा का पाठ तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने विभिन्न स्थितियों में मनुष्य की देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों में बार बार अलग अलग स्थितियों में एक मर्यादा का पाठ इसीलिए पढ़ाया गया है कि आपका हमारा जीवन संतुलित हो, मर्यादित हो, अनुशासित हो। यही उपदेश आपको हमें गुरु देते हैं, यही उपदेश शास्त्र आपको हमें देते हैं। लेकिन मनुष्य ना शास्त्र को मानता है, ना गुरु की बात सुनता है, ना सत्संग करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है। देखिए, जब मनुष्य सोया रहता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो या तो राजसी नींद का सुख ले रहा है या तामसी नींद का। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि 5 घंटे 20 मिनट के आसपास की नींद ये एक आदर्श नींद है। ये दोपहर की देखिए 24 घंटे हैं, 8-8 घंटे तीनों गुणों के हिस्से में आ जाते हैं, क्योंकि तीनों गुण एक कर्म में आते हैं। अब एक गुण प्रधान होता है, क्योंकि 8 घंटे की जो स्थिति है उन 8 घंटे में एक गुण प्रधान होता है। अब सबके 8-8 घंटे हैं। अब सूर्य के डूबते ही 8 घंटे किसके आते हैं? तमोगुण के आते हैं। तमोगुण को देखिए एक अंधकार से भी जोड़ा गया है। और आप देखती हो सूरज के डूबते ही क्या होता है? अंधकार में स्थितियाँ होती हैं। हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब किस लिए जलाते हैं? यदि नहीं जलाएंगे तो अंधकार में क्या है, आप हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं आपको में ठोकरें लगती हैं। यानी कि तन के स्तर पर प्रकाश होने पे ही आपके हमारी क्रियाएं हो पाती हैं। तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। देखिए, प्रकाश को हो, ज्ञान को, एक ही बात है। देखिए, मन के स्तर पर उसको ज्ञान से जोड़ा जाता है, तन के स्तर पर प्रकाश से जोड़ा जाता है। जब कभी आप सिनेमा घरों में जाते हो, वहाँ अंदर अंधकार होता है। आपको अपनी सीट पर पहुंचने के लिए भी वो टॉर्चमैन वो प्रकाश द्वारा रास्ता दिखाता है। यानी कि आपको चलने फिरने के लिए, स्थूल शरीर की क्रियाएं के लिए प्रकाश होना जरूरी है। और स्थूल शरीर की जो क्रियाओं को गति कौन देता है? मन बुद्धि। अब मन बुद्धि में देखिए ज्ञान होना जरूरी है। यदि मन बुद्धि में ज्ञान में स्थिति नहीं है, ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थितियों से है। इसलिए तो देखिए मन को महाइंद्रियां कहा जाता है। ये जो आपके हमारे शरीर की जो 10 एक इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, उन विषय भोगों का सुख लेने के लिए हम जो कर्म करते हैं उनको कर्मेंद्रिय कहा गया है। देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है, आपके बारे स्थूल शरीर की ये गोलक मानी जाती है। इस गोलक को देखिए, ये 5 नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान कही जाती है, जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का, अब देखिए नाक से हम गंध का सुख लेते हैं, जिभ्या से हम रस का, आंख से हम रूप का, और त्वचा से स्पर्श का, और इसी तरह कान से हम शब्द का सुख लेते हैं। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, देखिए जितने भी हम कर्म करते हैं ये हाथ, पैर, वाणी से ही करते हैं। ये सभी स्थितियों का जो एक मुख्य महाइंद्रिय है उसको मन कहा जाता है। यदि मन कहे आंख बंद कर लो तो आप आंख खोल नहीं सकते। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बिना मन की अनुमति के ये कार्य करने में स्वतंत्र नहीं। और मन के ऊपर देखिए एक बुद्धि तत्व है। मन को देखिए समझ नहीं है कि मेरा लाभ किस में, हानि किस में। अब जो लोग देखिए गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, या मांसाहार भोजन भी सेवन करते हैं, या नीतिगत कार्य भी जो करते हैं, कानून का उल्लंघन भी करते हैं, अब मन को इतनी समझ नहीं है कि इसका मुझे, जो मैं गलत काम कर रहा हूँ उसका मुझे दुख भोगना पड़ेगा। अब मन देखिए पहला रसगुल्ला भी चाहता है, दूसरा भी, तीसरा भी, रुकता नहीं है। वो तो जब उसको बुद्धि बार बार समझाती है कि अब तेरा पेट खराब हो जाएगा, अब ये दुख आएगा, तो फिर जाके मन रुकता है। यानी कि मन में बुद्धि नहीं, उसको अपनी लाभ हानि की स्थिति का कोई बोध नहीं होता। इसलिए मन के ऊपर देखिए ये बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि उसको सही गलत की पहचान होती है। और बुद्धि में भी देखिए 3 स्थितियां होती हैं। यदि हम सत्संग ही नहीं करते तो आपके हमारी सात्विक बुद्धि फिर रह ही नहीं पाती। और मन पे नियंत्रण किसका होता है? सात्विक बुद्धि का। देखिए मन तो विषय भोगों के लिए पहले ही झटपट तैयार रहता है। यदि बुद्धि सात्विक नहीं है, अब सात्विक बुद्धि किसकी होती है? जो सत्संग करते हैं। जो सत्संग नहीं करते उनकी तो बुद्धि ही राजसी होती है। अब राजसी बुद्धि का मन के ऊपर कभी कोई नियंत्रण संभव ही नहीं है। और यदि राजसी बुद्धि में नहीं है तो फिर वो तामसी बुद्धि बन जाती है। ये जितने लोग छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करते हैं, देखिए चोर भी जो चोरी करता है वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वो बुद्धि तामसी गिनी जाती है। जो शास्त्रों के अनुसार आपको में मन को संभालती है वो सात्विक गिनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम किसके हाथ में रखी? स्वयं के हाथ में रखी। यानी कि आपको में सात्विक बुद्धि रखनी है, गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन अपना व्यवस्थित रखना है। शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई वैसे वैसे आपको में अपनी दिनचर्या रखनी है। ये स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में रहती नहीं है तो फिर वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। जब जब सात्विक बुद्धि नहीं रहती तो राजसी बुद्धि होती। अब राजसी बुद्धि भी देखिए कानून का उल्लंघन नहीं करती, भले ही उसकी विषय भोगों में रुचि जैसे मन की होती है वैसे ही फिर बुद्धि भी मन के साथ ही हाथ मिला लेती है, उससे दोस्ती हो जाती है। तो फिर वो संसार में सुखों को भोगने में फिर वो बुद्धि भी लग जाती है। लेकिन जब जब विषय भोगों में आसक्ति बढ़ने लगती है, लोलुपता बढ़ने लगती है, तो फिर ये बुद्धि कब तामसी बन जाती है। देखिए जब हम हेरा फेरियां करते हैं, कोई चोरी डकैतियां डालते हैं, देखिए 5 कलयुग की जो स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई, ये धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों का कमाया गया धन को, स्वर्ण को, ये कलयुगी 5 स्थितियों में शास्त्र मना करते हैं। मत जाओ, मत उतरो, अन्यथा वहां देखिए उतरते ही आपसे पाप कर्म होते हैं। देखिए जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, इसलिए तो रात को कहा जाता है जल्दी सो जाना चाहिए। देखिए आरंभिक स्थिति तमोगुण की है, वो गुजरे हुए अभी रजोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए विशेष प्रभाव आपके हमारे जीवन में उस तमोगुण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए बीच की स्थिति आती है, घोर तमोगुण उसको कहा जाता है। उस घोर तमोगुण में और उससे आगे की जो तमोगुण की स्थिति है,
शास्त्र कहते हैं उसमें आपको हमें आराम करना है, नींद लेनी है। और नींद लेने के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं उसको देखिए सत्वगुण से जोड़ा गया है। ये जो अभी हमने कहा ना, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की कही गई है। देखिए साधारण परिस्थितियों में शास्त्रों में भी आपने पढ़ा होगा 4 से 6 कह दिया जाता है। अब क्योंकि गर्मी सर्दी देखिए सूर्य निकलने की स्थितियां बदलती रहती हैं। अब गर्मियों में तो 5:30 बजे सूर्य निकल आता है, वहीं सर्दियों में देखिए ये 7:15 सूर्य निकलने में समय हो बन जाता है। इसी तरह डूबने की भी अलग अलग स्थिति है। सर्दियों में देखिए दिन रात छोटे बड़े का ये स्थितियां बनती हैं, गर्मियों में अलग स्थिति है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी जागृत अवस्था को देखिए, ये जो हमने कहा ना, सोने के बाद सत्वगुण की स्थिति होती है। क्योंकि जब हम नींद लेके उठते हैं, कोई मनुष्य के देखिए अंतःकरण कितना भी दूषित हो, उठते ही उसकी जो एक आरंभिक स्थितियां होती हैं वो सात्विक मानी जाती हैं। देखिए 2 अलग अलग स्थिति हैं। आप जब उठते हो तो जो आरंभिक स्थितियां वो एक सात्विक मानी जाती हैं। अब प्रकृति के भारी गुण कौन सा चला, देखिए उनका तो एक क्रम है, वो क्रम कभी भी बदलता नहीं है। यानी कि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त हुआ है, अब कोई उस स्थिति विशेष में जाग रहा है, सो रहा है या सोकर उठा है, तो वो उसकी एक व्यक्तिगत स्थितियां मानी जाती हैं। देखिए व्यक्तिगत स्थितियां अलग होती हैं, भारी गुण अलग होते हैं। इस पर भी हम देखिए, मेरे मन में विचार आता है कि इस पर हम कुछ अलग से चर्चा रखेंगे। लेकिन आज क्योंकि मेरे स्वयं के ऊपर भी देखिए कई बार कुछ लोग प्रश्न करते रहते हैं कि आप जो 1 डेढ़ बजे 2 बजे उठ जाते हो, उस समय तो देखिए घोर तमोगुण चल रहा होता है। और सच्चाई भी ये है कि उस समय देखिए तमोगुण की स्थिति है। लेकिन यहाँ मैंने जो 3 स्थितियाँ इसलिए दर्शाई हैं, ये जो मैं इस पिछले लगभग आधे पौने घंटे से जो चर्चा पे इधर उधर बातें रख रहा हूँ, ये बातें इसलिए कि 3 गुणों का भी आपको में ज्ञान हो, क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान की आपको में समझ में आए। ये 3 शरीरों से क्या क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए शरीर बदलते हैं, स्थूल शरीर, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है, ये आपके हमारे स्थूल शरीर है। और मनुष्य योनि को विशेष महत्व इसलिए दिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस मनुष्य योनि के शरीर को ही रथ से जोड़ा है। इसलिए तो रथ के वो 5 घोड़े दर्शाए हैं। और उन 5 घोड़ों को ही हमने देखिए एक मर्यादा में रखना है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि अपना अर्थ और काम बिगड़ने मत दो। देखिए अर्थ और काम ये लगभग पास पास ही है। धन किस लिए चाहिए, कोई हमने खाना तो है नहीं। कोई देखिए हम नाश्ते में 500 के नोट तो खाते नहीं, हम तो पदार्थ खाते हैं। कोई डबल रोटी लेगा, कोई दाल चावल लेगा, कोई किसी भी तरह का देखिए खाद्य पदार्थ हम लेते हैं। धन अर्थ उस खाद्य पदार्थ को खरीदने की एक शक्ति कह लो, मुद्रा कह लो। और ये जो कामनाएं हैं ये राशि होती है, इनको एक मर्यादा में रखो। इसलिए तो कहते हैं ना, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखो, धर्म की मर्यादा में। धर्म क्या है, देखिए ये जो विवाह का बंधन भी है, ये धर्म से एक जुड़ी हुई स्थिति है। जब जब धर्म प्रथम स्थान पे रहेगा, ये प्रथम स्थान पे रखने का मतलब क्या है कि आपका हमारा जो अर्थ और काम है, देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है जो कि मनुष्य योनि में ही पाना संभव है। मोक्ष का मतलब क्या है कि जब आपका हमारा संसार से एक मोह के स्तर पर जो एक मोहात्मक स्थिति है उसका नाश हो जाए। और ये नाश कब होता है, जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। कारण शरीर शुद्ध कब होता है, जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम साधना करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से इन स्थितियों को बना लेते हैं। इसलिए तो ये योग की देखिए 3 स्थितियां समझाएगी। योग का मतलब ही क्या है, आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती तो किसके सम्मुख होती है, माया की। देखिए माया की सुखों में आत्मा की तो कभी रुचि होती नहीं, ये तो साधारण शब्दों में बोल दिया जाता है। देखिए जब आपका हमारा शरीर विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगता है
तो फिर वैसा वैसा ही मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बनता जाता है। और कारण शरीर के स्तर पर देखिए कर्माशय की और संस्कारों की स्थितियां बनती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, कर्माशय का ही संस्कार बनते हैं। संस्कारों से मन बुद्धि में पुनः विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, स्मृति भी कह सकते हो। वो स्मृति में विचार में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं फिर पुनः स्थूल शरीर के द्वारा फिर कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म होते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा बार बार भोग होते हैं। बस ये स्थितियां तीन शरीरों की बनती बिगड़ती रहती है। देखिए बिगड़ती मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मनुष्य पाप कर्म करता है, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी स्थितियां बना लेता है। और बनती का अभिप्राय जब हम सत्संग करते हैं, देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। तो हम अपनी सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत बनाते हैं, और सात्विक स्थिति हमने देखी क्या लिखा है, उठने के बाद। इसलिए रात को आपको हमें जल्दी सोना होगा, और सोकर जब हम उठते हैं तो उठने के बाद की स्थिति वो एक सात्विक मानी जाती है। अब क्योंकि देखिए अब मेरे ऊपर बात आती है, तो जब मैं सोने के बाद उठ जाता हूँ, चाहे वो मैं 1 बजे उठूँ चाहे 1:30 बजे उठूँ, देखिए ये शास्त्रों में इन सभी स्थितियों का कोई वर्णन नहीं है। ये तो गुणों की जो सिद्धांतिक स्थितियों को मैं अर्थ समझाता हूँ। अर्थों के साथ साथ देखिए जब मैं भावार्थ समझाता हूँ तो वो भावार्थ देखिए एक और विशेष स्थिति है। शब्द कभी बदलते नहीं है, अर्थ भी बदलते नहीं है, भावार्थ अलग अलग स्थितियों में बदल जाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इसलिए तो आज मुझे देखिए ये कुछ ऐसा वीडियो का नाम रखना पड़ा ताकि मेरे स्वयं की स्थितियों पर भी इस पर थोड़ा एक स्पष्टीकरण दे दिया जाए, और एक साधारण मनुष्य को अपने उठने के बाद की स्थितियों का सदुपयोग करने की एक प्रेरणा मिले। और देखिए जब हम उठते हैं, यदि उस स्थिति विशेष में बाहरी स्थितियों में ये प्रकृति का यदि सत्वगुण है तो उससे अच्छी बात तो संभव ही नहीं है। यानी कि हम अपनी उठने के बाद की सात्विक स्थिति को बाहरी सात्विक स्थिति के मिलान कर लें तो फिर आपका बड़ा लाभ और अधिक तेज होने लगेगा। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, क्योंकि सोते समय आपकी ना तो भौतिक उन्नति होती है, ना ही आपकी मेरी कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए सोने के समय को मात्र हमने उतना ही रखना है कि आपके मेरे स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे, आपको उठने के बाद किसी भी प्रकार की देखिए कोई थकावट नहीं हो। क्योंकि मनुष्य अपना सत्वगुण जितना अधिक बढ़ाता जाता है तो फिर उसका वो जो दिन में देखिए जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, देखिए सूर्य डूबने के साथ ही 8 घंटे की ये तामसी स्थितियां होती हैं, जिसमें आरंभिक स्थिति क्योंकि वो रजोगुण से ही प्रभावित होती है, इसलिए आपके हमारी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। और इसलिए हम शेष के जो 2 स्थितियां हैं तमोगुण की, उसमें नींद ले लेनी चाहिए। और उसके बाद की देखिए जब सत्वगुण का आरंभ होता है, उस स्थिति विशेष में यदि मनुष्य उठ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि उस स्थिति विशेष में जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उस स्थिति तक नहीं भी उठ पाता तो फिर ब्रह्म मुहूर्त की जो एक शुद्धतम स्थिति है उस स्थिति विशेष का तो मनुष्य को लाभ लेना ही चाहिए। देखिए जब बाहरी स्तर पर सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति में होता है, उस स्थिति विशेष में भी यदि मनुष्य सोया रहता है, देखिए सोने का अभिप्राय क्या है कि बाहरी स्तर पर तो देखिए सत्वगुण की स्थितियां हैं और हम उसको नींद में गंवा रहे हैं। यानी कि जब हमने लाभ कमाना है उस लाभ से हम वंचित रहते हैं। जब वंचित रहते हैं तो आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो नहीं पाता। जब कारण शरीर में देखिए राजसी स्थितियां अधिक होती हैं, देखिए जब हम लेट उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो चुका होता है, अब सूर्य निकलने के बाद भी कुछ लोग देखिए सोए रहते हैं। अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए जो देरी तक जागते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 4 बजे तक लोग जागते रहते हैं। तब उसके बाद जब वो सोएंगे तो फिर वो संभवतः 9 बजे 10 बजे 11 11 बजे कुछ लोग उठते हैं।
देखिए, ये भले ही बहुत ही कम स्तर पर ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में सात्विक शुद्धतम जो स्थितियां हैं बननी चाहिए, उनसे वो वंचित रह जाता है। जिसके फलस्वरूप जब दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, देखिए रजोगुण की स्थितियों में जब बाहरी स्तर पर रजोगुण आपको में विषय भोगों में आकर्षित करता है, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। देखिए जी, एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार इस बात को जोर देकर कहा है कि 5 भोग्य विषयों को, यानी कि राजसी स्थितियों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। और यदि मनुष्य का सत्वगुण की लगाम कमजोर है या है ही नहीं, देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं तो आपके हमारी लगाम कमजोर होने लगती है, या युवकों की बुद्धि का स्तर एक धुंधला होता है, या एक तामसी बुद्धि बनने लगती है। तो दोनों ही स्थितियों में जब सात्विक बुद्धि रहती नहीं तो उसका मन पे कोई नियंत्रण नहीं होता। जब मन पे बुद्धि का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो फिर मन मर्जी कहो, मन पसंद की चीजें कहो, यानी कि ये संसारी खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, ये भोग विषयों की स्थितियां, जो आजकल 24/7 की स्थितियां हैं, फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता जाता है। देखिए, जब बढ़ता जाता है तो फिर वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। यहाँ बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य करना एक सामान्य स्थिति में देखता है, क्योंकि मनुष्य का रजोगुण बिगड़ चुका है। अब बिगड़ा हुआ रजोगुण को हो, या भोगों में आसक्ति को हो, लोलुपता को हो, या संसार को अधिक से अधिक भोगने की स्थितियां को, इसके लिए मनुष्य देखिए धन दिन रात जो इकट्ठा करता है। अब देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते। लोभ की स्थितियों में भी मनुष्य को कोई विशेष पतन नहीं होता, लेकिन लोभ से संग्रह वृत्ति मनुष्य को फिर सही गलत की पहचान खो देती है। और जब मनुष्य महासंग्रह में उतर जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में केवल धन इकट्ठा करने का ही उसका लक्ष्य बन जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य ने देखिए खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये उसके धर्मानुसार पहले ही कमा रखे हैं, फिर भी वो अनीतिगत कार्यों से 1 लाख यदि वो इकट्ठे करता है, तो फिर वो अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का बुरा कर्माशय बनता है, बुरे संस्कार बनते हैं, जिनका एक समय विशेष के बाद प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख भोगने पड़ते हैं। और मनुष्य जोनी तो मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति बनी रहती है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए, साधारण पुण्य कर्म तो राशि होते हैं जो लगभग 0 के समान ही है। भले ही वो पाप कर्म तो नहीं कहलाते, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित करते हैं, दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुखी भी नहीं करते। लेकिन परोपकार के कार्य है जब हम सकाम भाव से करते हैं। अब हम जैसे कबूतरों को दाना देते हैं, पक्षियों को कुछ और अन्न के दाने देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, वस्त्र से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, धर्म के प्रचार के लिए भी हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं, तो आपकी हमारी देखिए एक पुण्य कर्मों की स्थिति मजबूत होती है। ये स्थितियां मजबूत होने से मनुष्य की सात्विक स्थिति क्रमशः मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति जब मजबूत होती है, तो फिर ज्ञान की स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होती हैं, तो फिर मनुष्य की ये जो परोपकार के कार्य जो आरंभिक स्थितियों में देखिए सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से होते हैं, फिर उनमें क्रमशः जब ज्ञान टिकने लगता है, विषय भोगों से एक आसक्ति समाप्त होने लगती है, परमात्मा से प्रीति बढ़ने लगती है, तो फिर परोपकार के कार्यों में भी सकामता समाप्त होने लगती है, निष्कामता आने लगती है, यानी कि मनुष्य फिर कर्म योग में स्थित हो जाता है। और कर्म योग की स्थिति जितनी अधिक मजबूत होती जाती है, ज्ञान टिकता जाता है, तो फिर हम ज्ञान योग, फिर क्रमशः भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते जाते हैं। देखिए, कारण शरीर जितना जितना शुद्ध होता जाता है, तो फिर उतना उतना आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां थी, आवृत स्थितियां थी,
वो हटने लगती हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में सहज ही लौटने लगती है। और आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। वो तो राशि और तामसिक स्थितियों ने उस आत्मा के ज्ञान को आवृत किया हुआ था। अब वो जैसे जैसे क्रमशः योग की स्थितियां उसको एक मूल स्थिति में लौटने लगती हैं, लौटाने लगती हैं, तो फिर आत्मा का तो परमात्मा से देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जितने जितने अंश में आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, उतने उतने अंश में परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। योग का अभिप्राय सम्मुखता से ही लिया जाता है, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। इन स्थितियों में फिर मनुष्य उतने उतने अनुपात में आनंद स्वरूप स्थितियों की एक झलके महसूस करता है। देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता में सहज ही बनने लगती हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा की सम्मुखता रहने पे उसको आनंद की झलकें भी मिलती हैं और उसका अपना स्वयं का ज्ञान आवृत नहीं होता। आवृत कब होता है? जब वो संसार के सम्मुख होती है। क्योंकि संसार के देखिए ये जो राशि और तामसिक स्थिति है, ये क्रमशः जड़ मानी गई है, ये बंधनदायक है। इसलिए ये आपके हमारी आत्मा को कमजोर करते हैं, आवृत करते हैं। जबकि सतोगुण का संग क्रमशः देखिए शुद्ध माना गया है। उस सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। और उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को हम देखिए चाहे 2 घंटे 40 मिनट करें, चाहे 8 घंटे, चाहे 20 घंटे, चाहे 24 घंटे। देखिए 24 घंटे जब ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति आपके हमारे जीवन में बनने लगती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो मायातीत की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना होगा। अब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा की जो एक शुद्धिकरण की स्थिति है वो बन नहीं पाती। इसलिए मैंने आज देखिए वीडियो का कुछ नाम इस प्रकार से रखा, ताकि हम अपनी अपनी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें और अपने उठने के बाद की स्थिति का सदुपयोग करते हुए जहाँ तक संभव हो सके सूर्य निकलने से पूर्व के देखिए आधा घंटा पहले उठे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना संभव हो। देखिए जैसे जैसे मनुष्य की परमात्मा से एक प्रीति के भाव बढ़ते जाते हैं, फिर उतना उतना मनुष्य जल्दी सोने लगता है और जल्दी ही उठने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। देखिए आज की वीडियो से मैंने परमात्मा से प्रीति के भाव जगाने के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को एक विशेष महत्व भी दिया है, सतोगुण को भी महत्व दिया है, और अपने जो 1-1.5 बजे उठने की स्थिति को भी संभवतः कुछ समझाने का एक प्रयास किया है। इसलिए मैंने आज की 3 शब्दों में देखिए सोने से पूर्व रजोगुण और उठने के बाद की सतोगुण और सोते समय तमोगुण की स्थितियों पर एक विशेष आपका ध्यान आकर्षित किया है, ताकि इन सभी गुणों के खेल को हम समझें। और सतोगुण जो कि एक मुक्तिदायक गुण है, परमात्मा से मिलवाने में सहायक है, परमात्मा की ओर लगाने में सहायक है, उस गुण विशेष का हम अधिक से अधिक संग करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में क्रमशः बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पे आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके शिकायतों का, आपके सुझावों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर, और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जो लगभग पिछले 3 माह से हमने आरंभ किया है, इन सभी स्थितियों में आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।